कॉग्निटिव बेसिस ऑफ इमोशन। कॉग्निटिव मतलब दिमाग, कितनी इसमें थिंकिंग और ये सारी चीज़ लगेंगी। तो मोस्ट साइकोलॉजिस्ट टुडे बिलीव दैट आवर कॉग्निशन, इसका मतलब दैट इज आवर परसेप्शन, मेमोरी, इंटरप्रिटेशन, ये सब इसके अंदर है, आर इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ इमोशन। मतलब कॉग्निशन जो कि है परसेप्शन, मेमोरी और इंटरप्रिटेशन, ये इंग्रेडिएंट है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट है इमोशन का। कॉग्निटिव थ्योरम, कॉग्निटिव बेसिस ऑफ इमोशन की थ्योरी भी है, ये दी स्टैनली सेक्टर एंड जेरोम सिंगर ने। दे हैव प्रपोज्ड ए टू फैक्टर थ्योरी इन विच इमोशन हैव टू इंग्रेडिएंट। इनके हिसाब से दो इंग्रेडिएंट हैं जो मिलकर बनाते हैं इमोशन। पहला है फिजिकल अराउजल एंड कॉग्निटिव लेवल। परसीव्ड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब कोई भी स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस का मतलब कुछ नहीं है, वो कोई भी चीज़ जो हम ऑब्जर्व करते हैं या हमारी नज़रों में आती है या हमें इफेक्ट डालती है, वो कुछ भी हो सकता है। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं बट सब चीज़ों को नोटिस नहीं करते, जिनको नोटिस करते हैं वो स्टिमुलस है। दो काम होंगे, फिजियोलॉजिकल अराउजल मतलब बॉडी में चेंजेस होंगे, बॉडी में चेंज होने का मतलब हार्ट बीट बढ़ जाना या देख के डर जाना, या हार्ट मतलब सांस तेज चलने लगना, तो ये मतलब छोटे ऐसे चेंजेस। तो ये बॉडी के अंदर जो चेंज होंगे वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। सेकंड कॉग्निटिव लेबलिंग, मतलब थिंकिंग और ये सारे परसेप्शन, ये दोनों मिला के देंगे हमें एक्सपीरियंस इमोशन का, कि हमें कौन सा इमोशन फील हो रहा है, जैसे खुशी है, दुख है, गुस्सा है, कुछ भी। तो ये इन मतलब कोई भी इमोशन है उसे एक्सपीरियंस करने के लिए दोनों चीज़ लगेंगी, फिजियोलॉजिकल भी एंड कॉग्निटिव भी। फिजियोलॉजिकल अराउजल कैन बी caused by stimulus including physical sensation, thought and behavior। फिजियोलॉजिकल अराउजल किसी भी कोई भी स्टिमुलस की वजह से हो सकता है, मतलब कुछ भी हमें चीज़ को हमें इफेक्ट कर, स्टिमुलस कुछ भी हो सकती है, हम सोच लें वो भी हो सकता है, उसकी वजह से भी फिजियोलॉजिकल अराउजल हो सकता है। कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, दिमाग ऑफ दिस अराउजल रिफर टू द इंडिविजुअल्स परसेप्शन एंड बिलीफ अबाउट द अराउजल एंड इट्स काज। मतलब सोचो समझो जो भी हो रहा है, मतलब किसी को देख के गुस्सा आ गया तो कॉग्निटिव लेवल पर काम करेगा। दिस थ्योरी प्रपोज दैट the specific emotion that an individual experience is determined by their interpretation of the arousal they are feeling। मतलब हमें इमोशन का एक्सपीरियंस तभी होगा जब हम उस फीलिंग उसे इंटरप्रेट करेंगे स्टिमुलस को। मतलब क्या हो रहा है, हमें खुशी हो रही है कि दुख हो रहा है, ये हमें समझना होगा, तभी फिजियोलॉजिकल अराउजल, फिजियोलॉजिकल चेंज तभी होंगे। एंड दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इमोशंस आर नॉट ए सिंपल रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इमोशन एक सिंपल सी चीज़ नहीं है, बट रेदर द रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। सिंपल सी बात है, इस ये थ्योरी इस चीज़ फोकस करती है कि जो इमोशन है वो कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें दोनों ही चीज़ इन्वॉल्व है, फिजियोलॉजिकल भी एंड कॉग्निटिव भी। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के अंदर जो चेंज होंगे, जैसे कि हार्ट बीट बढ़ जाना, एंड कॉग्निटिव मतलब हमारे दिमाग में जो काम करेगा उसके बारे में सोचना समझना, दोनों ही मिलके हमें इमोशन का एक्सपीरियंस कराते हैं।